नमस्कार, मैं हूं नवजोत। सुप्रीम कोर्ट ने साईं शंकराचार्य विवाद में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वो आस्था का सवाल नहीं सुलझा सकता, बल्कि दोनों पक्षों को ही इसे सुलझाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो इस मामले में कोई निर्देश भी नहीं दे सकती है। असल में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कुछ वक्त पहले ये कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि साईं भगवान नहीं है और उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर से साईं की मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। और कोर्ट के ताजा रुख के बाद अब क्या होगा, यही है बहस का मुद्दा आज IBN 7 पर, जिस पर हम करेंगे चर्चा विस्तार से तमाम खास मेहमानों के साथ। तो साईं बनाम शंकराचार्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बात कही है कि इस मामले में आपको बता दें कि सोमवार को साईं बाबा के भक्तों की याचिका खारिज करते हुए ये निर्देश दिया है कि वो कोई भी दखल नहीं देगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर साईं भक्तों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो वो निचली अदालत में आपराधिक या फिर दीवानी मामला दाखिल कर सकते हैं। साईं की पूजा आस्था का मामला है, इसलिए अदालत इसे हल नहीं कर सकती। जी हां, मुंबई के साईं चैरिटेबल ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से हताशा ही हाथ लगी। ट्रस्ट ने साईं बनाम शंकराचार्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि धर्म और आस्था से जुड़े मामले अदालत में हल नहीं किए जा सकते। पूजा करना आपका अधिकार है और अगर कोई पूजा करने से रोकता है तो कानून की शरण ली जा सकती है। अगर साईं की मूर्तियां मंदिरों से हटाई जाती हैं तो साईं भक्त इसकी शिकायत दीवानी अदालत या पुलिस में कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने पुलिस और दीवानी अदालत में जाने की बात कर साईं भक्तों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन शंकराचार्य समर्थक इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई भी जबरदस्ती मूर्ति हटा रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके लिए कोर्ट को अप्रोच करिए। सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य जी का नाम नहीं लिया और ना ही शंकराचार्य जी ने कभी भी अपनी किसी स्टेटमेंट में कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे और जबरदस्ती किसी भी मंदिर से मूर्ति को हटाएंगे। इस मामले में मुंबई के साईं चैरिटेबल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि शंकराचार्य ने साईं की पूजा न करने और देश भर के मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की बात कही है। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए जाएं। शंकराचार्य के बयान से साईं भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिकाकर्ता रमेश जोशी ने कोर्ट में कुछ तथ्य पेश करते हुए दावा किया कि साईं हिंदू ब्राह्मण थे और उनका असली नाम हरिभाऊ भूसरी था। साईं के माता पिता का नाम परशुराम भूसरी और अनसुईया देवी बताया गया। जोशी के मुताबिक साईं 5 भाई बहन थे। अदालत ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर से अगर पूज्य साईं बाबा की मूर्ति को कोई भी आदमी हटाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आप संबंधित पुलिस स्टेशन में फौरन जाइए, ये आपका अधिकार है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि शंकराचार्य के विवादित बयान से साईं के लाखों भक्तों को ठेस पहुंची है। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकारों ने साईं भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने और शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अदालत के इस रुख को देखते हुए साफ है कि साईं शंकराचार्य का ये विवाद इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझा सकेंगे? दोनों पक्षों की तनातनी को देखते हुए फिलहाल तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। तो चले, साईं बनाम शंकराचार्य विवाद आस्था का मामला है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर विवाद नहीं है, लेकिन अब क्या होगा? क्या साईं समर्थक अब निचली अदालत का रुख करेंगे? इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। शंकराचार्य के प्रवक्ता अजय गौतम जी हमारे साथ हैं। शंकराचार्य के समर्थक हैं सुश्री रावत। इसके अलावा साईं समर्थक साध्वी विमंगरी हमारे साथ हैं। दिल्ली साईं ट्रस्ट के ट्रस्टी हरीश अब्रोल जी हमारे साथ रहेंगे। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुंबई से
साधिका सोनियादी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी ऋषभ रोल जी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बात कह दी है, लेकिन साथ ही साथ एक राहत ये भी दी गई है कि अगर ये हर किसी की निजी आस्था का सवाल है, ये भी कहा है कि निचली अदालत में आपराधिक या फिर दीवानी मामले दाखिल किए जा सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा कि बाबा की पूजा अर्चना आराधना हम आगे जो 10-15 मिनट करते थे, आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटे करेंगे, ये हमारी आस्था बढ़ती चली जाएगी। कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस में ये भी तो कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता जी। और साथ में ये भी कहा है अगर आस्था के मामले में कोई आपको जोर जबरदस्ती करता है, अगर बाबा की छेड़खानी करता है बाबा के नाम पे, तो आप उसकी न्यायालय में जाके जा सकते हैं, निचली अदालत के अंदर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, ये भी कहा है। लेकिन हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बाबा की पूजा अर्चना आराधना करते रहेंगे और भक्ति बढ़ती चली जाएगी, भक्त बढ़ते चले जाएंगे। हमें इस ज्यादा मामले में तूल नहीं देना। हम हमारी नहीं, लेकिन आप तो ये कह रहे थे ना कि कोर्ट इसमें दखल दे और केंद्र सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, ये आपका स्टैंड था। उसमें हमारा मतलब ये था, हम कोर्ट में जो हमारे रमेश जोशी जी गए थे, हम कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, इसलिए कोर्ट में गए थे कि शंकराचार्य जी के माध्यम से जो उनके प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा था कि जबरदस्ती मंदिरों से मूर्तियां हटाई जाएंगी, अगर नहीं हटाएंगी हटाई जाएंगी इतने महीने के अंदर हम खुद हटा देंगे। इनके बयान है, स्टेटमेंट है टीवी चैनलों के माध्यम से। ठीक है, इसलिए हम कोर्ट में गए थे। ठीक है। अजय गौतम जी। यार हरीश अब्रोल जी अगर कोर्ट में गए थे, पहली बात तो देखिए मैं पूरी प्रोसीडिंग के अंदर मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो ये बोल रहे हैं और ये हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। पहली बात क्या बोल रही है? सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा पे यकीन ही नहीं करता, वो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, तो इसका मतलब क्या आर्य समाज पर बैन लगा देना चाहिए? ये एक व्यक्ति की निजी आस्था का सवाल है और ये जो आपने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, ये मामला कहीं से कहीं बनता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आप एग्रीव्ड है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, ये सिविल कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। 20 मिनट पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये यहां पर इसके अंदर साफ कोट कर दिया कि ये अगर मूर्ति लगाना जो है, कौन सी मूर्ति लगेगी कौन सी हटेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उस जगह के ट्रस्ट का काम है, उस जगह की व्यवस्था का काम है। कल को अगर मैं पूछता हूं हरीश अब्रोल से या बाकी के साईं भक्तों से, अगर किसी ने अपने जो ट्रस्ट है उसने अगर गलती से साईं की मूर्ति लगा ली और आज वो मूर्ति को हटाना चाहता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत रोक देगी? वो उस मंदिर की व्यवस्था का काम है कि कौन सी मूर्ति लगनी है और कौन सी नहीं लगनी है। ऑलरेडी ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। हमने कहा है कि जो मंदिर सनातन धर्म के नाम पर लिए गए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए और वहां पर षड्यंत्र पूर्वक साईं की मूर्ति लगाई गई, उन सब जगह से मूर्तियों को हटाया जाए। और अब इस मूर्तियों को हटाने के लिए कि हम जो है उच्च न्यायालय का दरवाजा आने वाले समय में खटखटाने। ठीक है, ये बताइए जब मूर्तियां स्थापित होती है, 1 मिनट, वो पूरे विधि विधान के साथ आप ही के पंडित तो स्थापित करते हैं। मैं कहता हूं जहां मुझे बताइए मूर्ति स्थापित नहीं होती, वो जहां भी मूर्ति देखिए साईं की मूर्ति नहीं हो सकती, साईं की मजार हो सकती है। हमारे यहाँ हर देवता की मूर्ति को स्थापित करने के लिए मंत्र है वेदों में, शास्त्रों में। मुझे बताइए कि साईं की मूर्ति के लिए कौन सा मंत्र है? मूर्ति को अंदर एंटर करने के लिए आप बताइए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है नवजोत जी। मैं 1 मिनट अजय जी से जवाब ले लूं। आप ही के पंडित हैं जो अलाउ करते हैं, मूर्ति वहां रखी जाती है, तो फिर कैसे पंडित अलाउ कर देते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, जो पंडित है, जो पुजारी है, जो पंडित है, जो पुजारी है, वो वहां का नौकर है, वो तो उस व्यवस्था के अंदर नौकरी कर रहा है। वो तो कल को कह देंगे जो मंदिर जिसने बनाया है, मेरे बाप की भी अपने बाप की भी मूर्ति रख देंगे, ठीक है, कह देंगे इसकी भी आरती करो। वो तो पुजारी व्यवस्था के अंदर आता है, वो तो करेगा उसकी। नौकर बोल रहे हैं क्या मूर्ति? हाँ, वो तो है, उनको प्रशासन से तनख्वाह मिलती है। क्या पैसों के लिए पंडित अपना ये क्या जवाब दे रहे हैं गौतम जी? क्या जवाब दे रहे हैं? इसमें दीनमान की बात ही नहीं है, दीनमान की बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। वहां पर उस मंदिर के अंदर जो पुजारी है वो मालिक नहीं होता, वो उसकी व्यवस्था के अंदर आता है और उसको उसका परिश्रम मिलता है। दान व्यवस्था अलग चीज है, लेकिन आप किसी भी ट्रस्ट को उठा के देख लीजिए, आप बिरला मंदिर उठा के देखिए, आप हनुमान मंदिर उठा के देखिए, आपको हर पुजारी की तनख्वाह मिलेगी। बिरला मंदिर में भी साईं बाबा है।
तो वो हटेंगे। चिंता मत करिए, आने वाला समय देखिए सब नहीं, इसका मतलब कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून व्यवस्था को आप अपने हाथ में लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दिया कि आस्था का सवाल पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आस्था के से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो बाबा तो अभी मंदिर में है, लेकिन जो दिलों में बैठे हुए हैं वहां से कौन कैसे हटा सकता है? वहां से शंकराचार्य जी नहीं हटा सकते। समझते हो, आपको अपनी आस्था समझ में वहां आती है, पर रावत जी, सनातन लोगों की आस्था समझ में नहीं आती। आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो, नकली एसएमएस डालते हो कि सपने में साईं बाबा है, बाबा ने मुझे दर्शन दिया। आप लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हो, दूसरे की आस्था नहीं, आपकी अपनी आस्था है। ये तो कमाल की बात है। आपने मार्केटिंग करके, साईं ट्रस्ट ने मार्केटिंग करके उसको भगवान बना दिया, जिसकी बजाय उसकी मूर्ति बना दी। जब उन्होंने खुद कहा है कि मूर्ति को प्रमाण क्या आपके सनातन धर्म के द्रोही हैं जो सनातन धर्म के अंदर बाजारवाद को पैदा कर रहे हैं। क्या कुरान पढ़ने वाला हिंदू हो सकता है? मार्केटिंग हो रही है, आप खामखाती बातें कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही। यहाँ भी संस्था है दिल्ली के अंदर, वहाँ ट्रस्ट है, सारा सामान जितना बाबा का चढ़ावा था सब बैंकों में जाता है। कहाँ मार्केटिंग हो रही है? मार्केटिंग किसके लिए हो रही है? मार्केटिंग आप करना चाहते हो, मार्केटिंग आप करना चाहते हो, अपने खजाने भरना चाहते हो, मार्केटिंग खिलना जारी करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते, बस कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा। आप भी करना चाहते हो मार्केटिंग, हम मार्केटिंग नहीं करना चाहते, न कभी की है। यहाँ सोसाइटी है, वहाँ ट्रस्ट है, मार्केटिंग आप करना चाहते हो। आपके यहाँ दुकानदारी बंद हो चुकी है। आप मेरे एरिया को देख लीजिए, जनकपुरी एरिया के अंदर जहां एक एक साईं मंदिर के अंदर लाख लाख रुपए की कलेक्शन होती थी, 15,000 रुपए रह गई है। वहाँ लंगर बंद हो गए हैं, वहाँ मूर्तियों पर पर्दे डाल दिए गए, आपको परेशानी हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। लोधी रोड के मंदिर में देखो कितने चढ़ावा बढ़ गया है, कितने भंडारे हो रहे हैं। आप कभी कमी नहीं आई, बढ़ती चली जा रही है, भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। झूठ बोल रहे हैं आप लोगों को, हिंदू लॉ के साथ साईं बाबा को बड़ी हिम्मत है, बड़ी ताकत है, बाबा के पास जो पहले चढ़ावा आता था उससे इस बार डबल आया है। ये सिर्फ आपने झूठ बोल करके लोगों की भावना को खराब किया। झूठ बोल करके तो लोगों को रिकॉर्ड चेक कर लो। 1 मिनट रुकिए, पहले उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात ये है नवजोत जी कि बाबा की मजार नहीं, बाबा की समाधि है, और समाधि संतों को मंदिरों में दिया जाता है। आश्रम में या शमशान में नहीं जाते हैं बाबा को समाधि देने, वहाँ पर मनुष्य को जलाया जाता है। बाबा को समाधि मंदिर में दी जाती है, संतों को समाधि दी जाती है। अब्दुल वाला कोर्ट में किस लिए गए थे? इसलिए गए थे गौतम जी, वे ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल, पहले अपनी भाषा पे कंट्रोल, इसलिए गए थे क्योंकि इनके जैसे लोग करनी और कथनी में अंतर बोलते हैं। कभी कहते हैं कि हम तो बाबा के मंदिर से मूर्तियां हटा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो इसलिए कोर्ट में अगर आपने गंदगी फैलाई है मंदिरों में तो उसको साफ करने का काम भी हमारा है। नहीं है धर्म के, आप धर्म के ठेकेदार हैं। लोगों ने रक्षा करना धर्म है हमारा, गलत तरीके से आप लोगों ने गलत तरीके से मूर्तियों को एंट्री किया और उसको वहाँ से हटाना हमारा फर्ज है। आप नहीं हटा सकते मूर्तियों को, सरकार हम तो कानूनी व्यवस्था में हटेगी। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट के ठीक है, कैसे इस गंदगी अब आप जैसे हजारों लाखों लोग आ जाएंगे, बाबा को दिल से नहीं अच्छा ठीक है, गौतम नहीं है कि बाबा को मंदिर में हटा दे, तो तुम्हारे जैसों की भी औकात नहीं है हमारे सामने रहने वहाँ से कोई नहीं हमारी हटा नहीं, तो तुम्हारे जैसों की भी औकात नहीं है कि तुम आप जैसे प्यारों बनकर शंकराचार्य जी की वकालत करने वाले हजारों आए गए। आप जैसे भी साईं के समर्थक पता नहीं कितने आए और कितने चले गए जो साईं को बेच के उसकी रोटी खाते हैं। बाबा को बेच कर नहीं, बाबा की यहाँ श्रद्धा और सबूरी की बात है। चक्रपाणी जी, आप मेरे साथ हैं? जी जी बोलिए। जी, अब आपकी बारी आती है, बताइए। जी क्या बताएं, एक तो इतनी आवाज आ रही कि लगता है कि आज तो ये कान मेरा चला ही जाएगा, आज तो खराब हो जाएगा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ रावत जी, आप देखिए जिस प्रकार, जैसे देखो एक तो इतने लोग चिल्ला रहे हैं, पता नहीं चिल्लाने की प्रतियोगिता हो रही है। अरे बात भी वेट करो भाई, सभ्यता से एक दूसरे का अपना पक्ष रखो, समझ में आएगा। एक तो बेतुकी बातें हो रही। देखो हमारे स्पष्ट कहा गया कि जाति न पूछो साधु, लेकिन
लेकिन कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात हो गई कि आज साईं को जाति और धर्म के आधार पे देखा जा रहा है कि ब्राह्मण था जी, वो तो जो है हिंदू नहीं थे। ये क्या बात हो गई? अरे आस्था जो है व्यक्तिगत तो होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है और कहा है कि जो आप किसी पे आस्था रख सकते हो, आपकी के साथ हो जाए, सद्दाम हुसैन के साथ हो जाए, आप उनको बोलने दीजिए, रावत जी उनकी बात खत्म होने पे भी आप बोल सकते हैं। रुकिए जी चक्रपाणी जी। बहुत बड़ी दुर्भाग्य, देखो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म के पक्ष में शोका जैसे हमारे भाई बैठे रावत जी, अजय जी, लेकिन इनकी बोलने की तरीका ऐसा है कि जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। और हमें लगता है कि देखो साईं भक्त की तरह भी सब सनातन धर्म है। अरे मेरे भाई बोलने दो भाई, अरे मेरे भाई बोलने दीजिए, मेरे भाई बोलने दीजिए। के खिलाफ है उनसे तो सनातन धर्म को नोबेल प्राइज दिलवाया है आपने, क्यों बेकार की बात कर रहे हो चक्रपाणी जी? अरे बोल, देखो ऐसा है कि साईं भक्त जितने हैं मेरे भाई, वो कोई अलग नहीं, वो भी सनातन धर्म के अंदर सनातन धर्मी है। हमारे अगर कुछ भाई भटक के चले गए तो उनको लाना भी तो हमारा कर्तव्य है चक्रपाणी जी। अगर कोई भटके वो है कि भटके आप है। देखो ऐसा, देखो जिस तरीके से अजय जी आप लोग चिल्ला रहे हो, इसे तो पूरा देश देख रहा है कि आप लोग भटके हुए हो। देखो सवाल इस बात का कि सभ्यता से अपनी बात, भटका हुआ कौन है चक्रपाणी जी? सब जानते हैं, उसको कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं है चक्रपाणी जी। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनके खिलाफ नहीं दिया है स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे डिस्कस करी है, मैं हियरिंग में मौजूद था चक्रपाणी जी, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मेरिट पे डिसमिस किया, मेरिट के ऊपर। आप समझते हैं मेरिट पे डिसमिस होने का मतलब क्या होता है? कि इसमें इतना शोर कर रहे हैं ये लोग, अगर कोई तहजीब के साथ बात करे तो बोला जाए किसी बात को, ताकि दर्शक भी सुन सके कि हम अपने क्या विचार रखना चाह रहे हैं। तो वन एट अ टाइम अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी जी जी, आ रही हो चक्रपाणी जी को अपनी बात पहली बार लेने दीजिए। एक मिनट जी चक्रपाणी जी। हाँ जी, मेरे को बीच में यही तो सबसे बड़ी बात है कि बीच में बोलने नहीं दे रहे लोग, टोक दे रहे। देखो ऐसा है कि हर एक जितने साईं भक्तों के साथ जिस प्रकार से शंकराचार्य ने जिस मुद्दे को उठाया है, एकदम बेतुकी और बकवास मुद्दा है। ये कोई मुद्दा ही नहीं। जितने साईं भक्त हैं, हम बता दें कि उस सनातन धर्म की तरफ पूजा करते हैं, आरती करते हैं। आरती और वो किसी मुसलमान क्या होता है? और अगर जो कभी मुसलमान रहे भी तो उसमें क्या है भाई? इनकी आस्था है, अगर जो मानते हैं तो बुराई क्या है? हमको ये समझ में नहीं आता। लेकिन जानबूझ के उसको साबित करने के लिए मुसलमान थे, ईसाई थे। अरे एक तरफ जाति न पूछे, शादी की जाति पूछ रहे। अगर पंडित जी नहीं, अगर पंडित जी होते तब तो ठीक है, लेकिन अगर जो कहीं और अगर जो निकला तो नहीं, वो गलत है। ये तरीका अच्छा नहीं है। और इसका मूल जो कारण बताओ यार, सनातन धर्म को क्या वो सराय वो समझ रखा है क्या धर्मशाला? जिसको पूरी दुनिया में कई जगह न मिले वो सनातन धर्म के अंदर घुस जाए। ये कौन सा सनातन धर्म को हो निरी और वो समझा हुआ है क्या अनाथ? जिसको कई जगह नहीं मिलती उसे सनातन धर्म के अंदर जगह दे दो। अजय जी, अरे भाई मेरे मुझे बताओ ना यार, एकादशी के दिन ब्राह्मण को मांस खिलाने वाला, मंदिर के अंदर उसके मस्जिद में बैठ कर फातिहा पढ़ने वाला, गंगा जल का उसे बैर रखने वाला, गाय का विरोध करने वाला, जो मुझे बताओ मस्जिद के अंदर रह के ये कहने वाला कि जो मस्जिद की सीढ़ी चढ़ेगा जो है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सनातन धर्म का पूर्ण सवाल है चक्रपाणी जी, सनातन धर्म का कौन सा भला है? आपकी बुक में लिखा हुआ है जो आपने अपलोड कर रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है, आपने इंटरनेट पे मनुष्य भगवान ने नहीं लिखा। आपके सारणी किसी भी सनातन धर्म का भला कर रहे हो चक्रपाणी जी बैठ के? समझाइए इनको। ठीक है सोनिया जी। देखो ऐसा है चक्रपाणी जी, आप मुझे जी आप मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने कौन से सनातन धर्म का नाम ऊंचा किया है चक्रपाणी जी, और इतने सब वहां बैठकर जो इतनी बात कर रहे हैं साईं समर्थक, उन्होंने सबसे पहले सारा अवैध कार्य उन्होंने शुरू किया और ऊपर से चोर कोतवाल को डांटे। ये सारा जो है एक अवेयरनेस है, ये शंकराचार्य जी ने जागृत की। आप कर रही हैं, जरा सब जानते हैं, सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। सीधी सी बात है, हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने एक डिसिप्लिन टूट रहा था तो उसके लिए राह बताई कि देखिए ये सही है, ये गलत है, ये शास्त्रोक्त है। और उसके ऊपर इन्होंने क्या करा? सबसे पहले इन्होंने पुतले जलाए। कानून की बाहर तो ये लोग गए हर बार। इन्होंने हमेशा श्रद्धा और सबूरी को छोड़ के आतंक दिखाने की कोशिश की। तो ये लोग गलत है कि हम गलत है? हम तो कानून के भी दायरे में हैं और हम शास्त्र के भी दायरे में हैं। ये लोग ना तो शास्त्र के दायरे में चल रहे हैं और ना ही सभ्यता के दायरे में चल रहे हैं। मैं तो शंकराचार्य जी का कोटि कोटि नमन करती कि उन्होंने ये अवेयरनेस बनाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, और
धर्म में किसका पूजा होना चाहिए और किसका नहीं, इसकी जागरूकता समाज में लेकर आए। और अभी भी मेरे पास काफी लोगों के फोन आ रहे हैं कि दीदी हमारी आंख खुल गई, यानी काफी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था और अब पता चल रहा है, तो वो साईं की मूर्तियां हटा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुप्रीम अगर कोर्ट आप में भी आपकी अगर कोई गलती हो जाए और अगर आप उसको सुधारें तो उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा मेरा लीजिए आस्था, लेकिन ये भी है कोर्ट के आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल के जबरदस्ती बरगला करके आप धर्म परिवर्तन ना कराएं और किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। इन लोगों ने जो सनातन लोग हैं उनकी आस्था को खरीदा है बेवकूफ बना करके। राम के साथ सीता थी, सीता हटा दी, सीताराम की जगह साई राम। अरे भैया काहे का नट कर रहे हो? सनातन धर्म के अंदर इतना बड़ा धर्म आप लोग कर रहे हो, ये बैठ के सनातन धर्म की दुआई दे रहे हैं। अरे भैया ये कौन सा बताओ, कौआ कह रहा है कोयल को कि भैया तुम्हारा कंठ कठोर है। बांसुरी लगा के साईं जी को बांसुरी दे दी, जिस बांसुरी से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको शेषनाग के ऊपर समुद्र के अंदर दिखा रहे, कोई मतलब नहीं था। अच्छा ये बताइए रावत जी, ये बताइए गली गली में जो माताएं आती हैं, सब कोई ऑर्डिनरी औरत है वो माता बन के बैठ जाती है, वो खुद चुन्नी ऊपर ओढ़ लेती है, तो वो क्या है? देखिए उसका इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने जबरदस्ती, आपको पता है उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो गली गली में गुरु और माताएं बन के घूमते हैं, उनके साथ कितने लोग जुड़ जाते हैं। नवजोत जी, अब आप ये बताइए आप उनको क्यों नहीं रोकते? मार्केटिंग जो जबरदस्त की, उस मार्केटिंग के कारण इनको इनको जरूर जाति सनातन में इनको मुक्ति लगवाने की। अपनी आरतियां नहीं उतरवा रहे, नहीं वो पूजा होती है, भगवान के नाम का बाजार नहीं बना रहे वो लोग, उन्होंने मजाक बनाया धर्म का। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कही है कि आस्था सबका अपना निजी मामला है। पूरा पैनल हमारे साथ है जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। गौतम जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि हम हटवाएंगे और सही तरीके से मूर्तियां हटवाएंगे, तमाम आर्टिकल्स का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए, इससे दो चीजें होंगी जो मुझे लगता है। पहला ये कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मूर्तियां हटवाई जाएंगी, आप कानून के अगेंस्ट जाएंगे, लोगों की भावनाएं भड़केंगी। मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए क्योंकि फिर उसके बाद आप बोलने नहीं देंगे। दूसरा सवाल ये, क्या मूर्तियां हटवाने भर से लोगों के जहन से आप उस आस्था को निकाल पाएंगे? देखिए आज से 25 साल पहले भी इस तरीके की एक विसंगति सनातन धर्म के अंदर हुई थी और समय समय पे 20-25 साल में कोई ना कोई नया देवता हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए लोग किसी ना किसी कारण से प्लांट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं कि जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट के अंदर आते हैं। साईं बाबा की मूर्ति उस एक्ट के अंदर नहीं आती। ये बहुत बड़ी प्रशासनिक एक समस्या है इस देश में कि एक ही मंदिर के ऊपर क्या आप 2 एक्ट अप्लाई कर सकते हैं? एक ही वहां पर दान पात्र लगा हुआ है। कल को ये मंदिरों ने, जिन जिन मंदिरों ने षड्यंत्र के कारण साईं की मूर्ति लगाई है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो है हेरा फेरी करके जो दान के अंदर पैसा आ रहा है उसको किसी तरीके से काले धन सफेद धन का एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिसके हमने सारे सबूत मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर को सौंप रखे हैं कि इसके बारे में कोई एक्ट बनना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप साईं की पूजा मत करिए। जिस देश के अंदर एंटी रामाराव की पूजा होती हो, सचिन तेंदुलकर की होती हो, महेंद्र धोनी की होती हो, खुशबू होती हो, माधुरी दीक्षित की होती हो, वह आप एक आदमी की ओर कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातन धर्म के मंदिर, जो सिर्फ मंदिर शब्द का इस्तेमाल जो है सनातन धर्म के देवताओं के लिए हो सकता है, सिर्फ वहां पर किसी मजार, किसी कब्र, किसी भी विधर्मी के लिए कोई स्थान नहीं है। उस जगह पे अगर इस तरीके की कोई भूल किसी से भी हुई है, उस भूल को सुधारा जाएगा, कानून के दायरे में सुधारा जाएगा। और आज धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सनातन धर्मियों का क्या जिस प्रकार से गला घोटा जा रहा है, आज साईं बाबा की जो इसकी जो चित्रों को जिस प्रकार से सनातन धर्म के देवताओं के साथ घालमेल करके उसमें विष भरा जा रहा है, हमारे मंत्रों के साथ जिस प्रकार छेड़खानी करी जा रही है, जिस प्रकार से हमारी परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और इसका आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका इशारा आपको दे दिया। ठीक है गौतम जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हरीश अब्रोल जी। इतनी बातें गौतम जी कह रहे हैं, मेरा सिर्फ 2-4 चीजें कहने की मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैंने पहले भी आने से पहले ये कहा था, अगर जो डिबेट का मतलब होता है बड़े संक्षेप से सीधी बात करना, ये इतनी बेहुदी गौतम जी बातें करते हैं, हम सुन भी नहीं सकते। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, मेरा सिर्फ कहने का, अब सुन नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते।
आप सभ्यता में बात करें। आप एक ट्रस्ट इनमें ताकत नहीं है सुनने की, इनमें ताकत नहीं है सुनने की, इनमें ताकत नहीं है सुनने की। ये सुन नहीं सकते, आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये सुन नहीं सकते। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, ये सुन नहीं सकते, ये बोलने नहीं देंगे, ये सच्चाई सुननी नहीं जानते, ये सच्चाई सुननी नहीं जानते, ये सच्चाई सुन नहीं सकते। सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। आज बाबा के दीवाने क्यों हैं? सच्चाई सुनिए, आज बाबा के दीवाने क्यों हैं? बाबा के दीवाने क्यों हैं? आज सच्चाई सुन नहीं सकते। आप सुनिए, आज की पीढ़ी नवजोत इनको चुप करवाइए, नवजोत इनको चुप करवाइए, सुनने के लायक नहीं है ये सुन नहीं सकते। जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला, इसलिए आप वो मैं देख रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ, कोई भाषा की मर्यादा को नहीं लांघेगा। आप रुकिए, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। ये जानते नहीं, मेरी ये बात सुनना ही नहीं चाहते, ये सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। हरी जी, गौतम जी प्लीज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके बारे में कोई नहीं बोला, अब आप उनको सुनिए जी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये कभी राम का नाम लेते हैं, कभी किशन जी का नाम लेते हैं, कभी किसी ईश्वर का नाम लेते हैं। आप इनसे ये पूछिए, अगर कोई बाबा के मंदिर में गया, कोई बाबा के मंदिर राम का प्रेमी गया, कोई बाबा के मंदिर के अंदर किशन जी का प्रेमी गया, कोई बाबा के मंदिर के अंदर भोलेनाथ का प्रेमी गया, कोई बाबा के मंदिर के अंदर हनुमान जी का प्रेमी गया, अगर बाबा के स्वरूप के अंदर उनको वही चीज दिखाई देती है, फिर इनको तकलीफ किस बात की है? वो बाबा के स्वरूप के अंदर राम अबरोर जी, आपको आज तक मुझे बताइए गुरु नानक में साईं राम क्यों नहीं दिखाई दिए? आपको गुरु गोविंद सिंह में क्यों नहीं दिखाई दिए? आपको मोहम्मद पैगंबर में क्यों नहीं दिखाई दिए? आपको रसूल में क्यों नहीं दिखाई दिए? आपको मैं चैलेंज करता हूँ इस मंच से, एक बार सिख धर्म में, एक बार जैन धर्म के अंदर और एक बार आप मुस्लिम धर्म के अंदर साईं को दिखा के देख लीजिए। 24 घंटे में आपको इस देश में जवाब मिल जाएगा, 24 घंटे में जवाब मिल जाएगा। आप करके देखिए, एक बार आप सिख धर्म के अंदर साईं को देख के देखिए, एक बार मुस्लिम धर्म को देख के दीजिए। आपने सनातन धर्म को जो है आपने अनाथ समझ लिया कि सनातन धर्म के अंदर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। किसी और धर्म की चर्चा नहीं होगी, सनातन धर्म की बात हो रही है। नहीं तो सनातन धर्म का अनाथ है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई लोग नहीं है। बात हो रही है, कोर्ट के आदेश तो आप बताइएगा, इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे बात। नो, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। साध्वी बंगरी बताइए। ऐसा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। क्या ये गलत है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम लोग तो उस देश के हैं जहां पर सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगर बाबा में लोगों को दर्शन हो रहे हैं भगवान के, तो दिक्कत क्या है? अरे कहाँ दर्शन हो रहे हैं? ये फैब्रिकेटेड सिस्टम है सारा सारा। कहीं कोई दर्शन नहीं होते। हजारों SMS ऐसे आते हैं लिख करके मोबाइल कि मुझे सपने में साईं बाबा आए और बाबा ने मुझे ऐसे करने के लिए कहा और इसको फॉरवर्ड करिए और आपकी प्रमोशन तुरंत मिलेगी। क्या बेकार की बातें इन्होंने ऐसे फैलाई हैं, लोगों को गुमराह कर दिया। उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कण कण में भगवान का अनर्थ नहीं है, कण कण में भगवान का अर्थ है कि भगवान की इज्जत कीजिए, हर एक चीज की प्रकृति की इज्जत कीजिए। लेकिन अगर आप वामन करते हैं तो वामन को इकट्ठा करके उसकी पूजा नहीं करते। प्रमोशन तो आप लेना चाहते हो, हम काहे की प्रमोशन लेना चाहते हैं? हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप 500 करोड़ के ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। आपने 8 साल में क्यों नहीं चुनाव कराया? आप अगर इतने ही साईं भक्त हैं, इतने ही बाबा के पुजारी हैं, तो आपने इतने सालों में क्यों नहीं चुनाव कराया? आपका कोर्ट में क्यों केस चल रहे हैं? नवजोत जी बोलने दीजिए। हरी सबरोन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतने बाबा के कितने बड़े भक्त हैं? इसका बात सुन लो, इसका जवाब हिम्मत रखो जवाब देने की। इसका जवाब तो सुनो, इसका जवाब तो सुनो। सुनने के काबिल तो बनो, सुनने के काबिल बनो, सुनने के काबिल बनो। हमने चुनाव नहीं रोके हैं, चुनाव नहीं रुका हुआ है, चुनाव नहीं रोक रखे और किसी के ऊपर भगवान से डरो, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सुन लो, अपने बचाव के लिए हमने नहीं रोके हुए और कोई एलिगेशन नहीं है, ध्यान देने का कोई एलिगेशन नहीं है हमारे ऊपर।
फाइनल फैसला आने के पहले इन्होंने अपनी याचिका वापस क्यों ली हाई कोर्ट में, जब इतना ही अभिमान के साथ ये लोग वहां गए थे? तो अब आप सभी लोग शांत रहिए। फायदा दिखता है, ये लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि इन्होंने सारा धर्म के नाम पर बाजारवाद फैला रखा है। इन्होंने साईं बाबा के नाम पर हम उनका मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, जो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया हम उस पर चलेंगे। अरे अब आप रुकिए जरा, बाकियों की बात भी सुन लीजिए। आप सब लोग शांत रहिए। मैं चक्रपाणी जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से बहस हो रही, जिस तरीके से चर्चा चल रही है और कहा यह जा रहा है कि हम हटवाएंगे साईं की मूर्तियों को, मैं कह रही हूं कि आप आस्था कैसे मन से निकालेंगे? लेकिन ये बताएं, ये तो सीधी सीधी बात हुई कि फिर आप कानून को हाथ में लेंगे। इस पर मैं चक्रपाणी जी का रिएक्शन चाह रही हूँ। गौतम जी आप प्लीज खामोश रहिएगा जरा। नहीं आप बोल देते ना बीच में। जी चक्रपाणी जी। नवजोत जी, हमें तो लगता है कि कुछ लोग जब टीवी पे आ रहे थे शपथ लेके आ रहे हैं कि मैं किसी को बोलने नहीं देंगे। जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सनातन धर्म एक बड़ी शाश्वत धर्म है जो पूरी मानवतावादी है, बहुत व्यापक है। अभी साध्वी जी ने बड़े स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया कि धन्यवाद देते हुए, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, पूज्य है, सबके पूज्य है। लेकिन एक बात है, किस शास्त्र में लिखा है कि आप अपने गुरु को, चूंकि इनके गुरु है, अपने गुरु को तो सम्मान दो और दूसरे गुरु को चोर कहो, डकैत कहो, अपमानित करो, किस शास्त्र में लिखा है? और सनातन धर्म में तो कहीं है नहीं है। दूसरी बात एक बता दूं कि सनातन धर्म में शंकराचार्य परंपरा से पहले आ रही है। शंकराचार्य परंपरा मात्र 2500 वर्ष से आ रहे हैं। इसमें अच्छे महात्मा भी हुए और बुरे भी महात्मा हुए जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। तो अब देखिए बीच में आप और शंकराचार्य जो है वो 2500 वर्ष से 4 मठ बने, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है। चक्रपाणी जी, आदरणीय चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, आदरणीय चक्रपाणी जी, कोई साईं जी की एक गुरु की बात तो बता दो। आप उनको किस रूप में गुरु माने आप बता दो। आप तो ज्ञानी है, आप बताओ ना क्यों गुरु माना जाए उनको। ऐसा है, मैंने रावत जी, आदरणीय रावत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं साईं की कभी पूजा नहीं किया, साईं मंदिर कभी मैं नहीं गया। मैं यही कहना चाह रहा था, आप साईं की पूजा नहीं करते। चाहता हूं कि अगर इनके भक्त मानते हो तो इसमें गलत नहीं है। अगर इनके भक्त हैं और उनमें आस्था है तो इसमें क्या बुरा है? आप हमें बताओ ना। हमारे खुद कह रहे हैं कि मैं पूजा नहीं। अरे साध्वी जी, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो कि सनातन धर्म में ये सनातन धर्म इतनी व्यापक सोच है, ये सोच इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती कि किसी को आप गाली दो। उनके भक्तों को इतने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए, वो हमें यहाँ पर ये मत समझाइए कि कितना व्यापक है। इतना व्यापक है तो उसके सामने आप जब साईं की पूजा नहीं करते तो साईं के समर्थन में किस हिसाब से यहाँ बैठे? साध्वी जी, अब मैं यही तो बात है कि मैं न्यूट्रल होकर भी समर्थन कर रहा हूँ। अगर वो पंडित जी हो तब तो ठीक है, आपको बढ़िया लगे। अच्छी बात है। नहीं, वो तो साईं के फेवर में नहीं, रावत जी ने सीधे धर्म की इज्जत करने, लेकिन हमारा धर्म नहीं सिखाया धर्म की इज्जत करे। गौतम जी एक मिनट, मैं बस 30 सेकंड रुकिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रहा है चुप बैठना आपके लिए। साध्वी बांगरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जब हम बताते हैं, इनको पूछते हैं तो आप हमें रोक देते हैं। सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति है, देखिए सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। रावत जी एक बहुत ज्ञानी है और एक साधु है, ये मेरी बात का जवाब दे दें। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी उनसे। मैं साध्वी बांगरी से एक रिएक्शन ले लूं। गौतम जी बस एक मिनट। देखिए, मैं तो एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम शंकराचार्य पीठ पर बैठे हुए विराजमान मान्य स्वरूपानंद महाराज जी को प्रणाम करते हैं और सन्यासियों के गुरु हैं। वो 94 के 92 के हो गए, 92 साल से 50 साल पहले भी अगर ये बेड़ा उठा तो कोई बाबा का मंदिर नहीं बनता। आपने क्यों उठाया? आपने क्यों उठाया? हम बाबा को मानते हैं। आप भी तो सुंदर सन्यासी, आप उठा लेते हैं। हम बाबा को मानते हैं, बात हुई है, हम मानते हैं। हम बाबा को हृदय से मानते हैं। नवजोत कौर जी, जब मैं बोलूं इनको बोले कि शांत रहिए। अच्छा, आप कहिए, आप शांत रहिए। प्रवचन कर लीजिए, संतों का काम प्रवचन करना है। दूसरी बात ये है, रही मांस खाने वाली बात,
कलकत्ता के सारे ब्राह्मण एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी कब वो सब खाते हैं। हम विरोध करते हैं। दूसरी बात, हम विरोध करते हैं। ठीक है, जम्मू में सारे ब्राह्मण जम्मू के मांस खाते हैं। हम विरोध करते मैथिली हैं। के सारे ब्राह्मण मांस खाते हैं। हम विरोध करते हैं। शंकराचार्य जी को ध्वज उठा करके पूरे 30 भारत सेकंड और। का सफाई करनी चाहिए थी पहले से ही। इतना लेट उनके दिमाग 15 साल पहले से ये मुद्दा चल रहा है और सामने के सब चुका है। भाई ठाकरे साहब के सामने के पुत्र क्षमता ये 15 साल से विरोध लगातार जारी है। और साईं को 10 साल के अंदर अगर वो बना तो हमारे जैसे लोग भी दोषी थे, क्योंकि जब साइंटिस्ट ये कहा करते थे कि जब जो है कि भगवान नहीं होता, संत नहीं होता, तो हमें भी नहीं पता था ना हमने साइंस चरित्र पढ़ी थी और ना हमने साईं का चरित्र पढ़ा था। उस वक्त हम भी भूलवश बैठा करते थे और ये कहते थे नहीं हमारे यहाँ संत परंपरा है। लेकिन जब हमने साईं का चरित्र पढ़ा, जब हमें ये पता चला कि उनके साथ में रहने वाली राधा कृष्ण आई, जो बाल विधवा थी वो गर्भवती हो गई, एक संतान को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब हमें ये पता चला कि जो है वो अपने कैसे साई चरित्र में लिखा कि वो गाली बकते थे औरतों को, करते थे, जैसे हमारी आंखें खुली ऐसे करोड़ों देश के लोगों की आंखें खुल जाएंगी और राम के साथ सिर्फ सीताराम रहेगा, साई राम हम होने नहीं देंगे। आपने देखा जो आप बोल रहे हैं कि आपने देखा, आप थे वहाँ पर? जी मैंने देखा। आपने देखा कितने साल पहले आप थे वहाँ पर? नवजोत जी किताब में लिखा है। बाबा ने जब जन्म लिया यही तो डॉक्टर थे वहाँ पर। नवजोत जी मेरा पुनर्जन्म है। नवजोत जी अब नहीं बहस छिड़ जाएगी गौतम जी, इस पे नहीं बहस छिड़ जाएगी। करवाइए आज का जवाब है, प्रमाण है। इस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे गौतम जी। साध्वी जी, नवजोत जी के किसी भी गुरु का उसका प्रमाण उसका ग्रंथ होता है और साईं जी का जो ग्रंथ है साईं चरित्र वही सब कुछ बयान कर रहा है कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए। अब उनको माने या इन लोगों की माने जो बिना मतलब के उनके नाम पर धंधा कर रहे हैं, किसकी माने हम? किताब को माने उनकी को या इन लोगों की माने? उन्होंने छापी है, हमने नहीं छापी, उन्होंने छापी है। कहा है कि हमारे मंदिरों के अंदर नहीं हो, तो एक बात हमारे मंदिरों के अंदर साईं की मूर्ति ना हो, इससे ज्यादा हमने क्या कहा है? हमने किसी को भी किसी और बात उसकी मूर्ति बना के पूजा भाव प्रधान चीजें भाव को कोई नहीं मिटा सकता। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, मनुष्य पदार्थ से नाग की पूजा हम नाग पंचमी में देवता के रूप में करते हैं। सुन लीजिए मेरे सभी मित्रों, जिस नाग की पूजा हम नाग पंचमी में जो है नाग देवता के रूप में करते हैं, उन्हें उनका आदर करते हैं, पूजन करते हैं, ओम नमो अस्तु सर पे भयो ये के प्रति मनु। लेकिन वही नाग जब बच्चों को कुचलने आता है तो उसका फल भी कुचल देते हैं। इसी तरीके से आज जब तक जो एक वो पीर थे फकीर थे, हमने कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म के मंदिरों के अंदर खुलना शुरू हो गया तो आज वो समय आ गया है। तो सभी इस गंदगी की सफाई हमें अपने मंदिरों से करनी पड़ेगी। गौतम जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मेरे को किसी ग्रंथ की नॉलेज नहीं जितनी आप सब लोगों का है। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या सनातन धर्म ये कहता है कि इंसान की इज्जत मत करो? हाँ या ना में? देखिए सनातन हाँ या ना में? सनातन धर्म आपको सरलता, सहजता, सुषमता, वो नहीं है इनके पास। सुगमता वो नहीं है इनके पास। आपके पास है, आपने एजेंसी ले रखी है, आपने एजेंसी ले रखी है क्या? सारे पतंगी में जाके सबको पता है कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बैठिए गौतम जी, ध्यान मत रहिए, मेरे पास जवान नहीं है। नहीं आपके पास जवान है तो दूसरे के पास भी नहीं है। दूसरे के पास ध्यान से उंगली मत दिखाइए, धमकी मत दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं मेरे पास सरलता से सुगमता नहीं है? आपको कितना अधिकार दिया कहने का? आपको कितना अधिकार दिया कहने का? सनातन धर्म कैसा? सनातन धर्म हमें मत सिखाइए। मैं सनातन धर्म तो आपने कैसे कहा कि मेरे पास सरलता सुगमता सरलता नहीं है? सबको पता है। तो सबको पता था, ऐसे मैंने भी कहा कि सबको पता है। जी मैंने आप मेरे को कह रहे हो कहा कि आपके बारे में सबको पता है, आपके बारे में सबको पता है, मैंने भी तो यही कहा ना। मेरे ख्याल से हम भटक रहे रावत जी। हम मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है। नहीं मुद्दा तो मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। क्या सनातन धर्म ये सिखाता है कि इंसान की इज्जत ना करो? इज्जत करना सिखाता है, वाले व्यक्ति की इज्जत करना सिखाता है, इज्जत करने वाले व्यक्ति की इज्जत करने तब आपने हमारे शंकराचार्य जी के पुतले क्यों जलाए? हमारे मंदिरों का दुरुपयोग किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। हम उस सरलता को अब नहीं बर्दाश्त करने वाले। सरलता जरूर सिखाता और आज भी सिखाता रहेगा। चले ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और आदेश
मुताबिक सीधी सी बात यही कही गई है कि आस्था हर किसी का निजी विषय है और अगर कहीं पर किसी भी संपत्ति या कोई फिजिकल नुकसान होता है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट में जाया जा सकता है। इसी पर हम आज कर रहे थे चर्चा। मुद्दा में इतना ही।